तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। और सेट 2 का मैं ऑलरेडी आंसर के दे चुका हूँ, सेट 1 का आंसर के दे रहा हूँ। तो 25 से 29 सेशन वाले, ठीक, आप लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा। और जो आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा 26 से 30 या जो भी चलेगा 27 से 31, इन सभी का काम में देगा ये सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ये रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बुकलेट नंबर है। फिर ये आर्ट्स और कॉमर्स का फर्स्ट सिटिंग में हुआ था सेट 1 में। आर्ट्स वाला, सॉरी, कॉमर्स और साइंस का फर्स्ट सिटिंग में हुआ था और आर्ट्स का सेकेंड सिटिंग में हुआ था। आर्ट्स वाला पेपर अपलोड है। 25-29 सेशन का है और फुल मार्क्स 50 है। ठीक है, सबको मालूम है। समय जो है 90 मिनट मिलता है और हमारे पेपर पे एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आंसर आपको हमारे पेपर पे देना है और आपको ब्लैक या ब्लू कलर का प्रयोग करना है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग नहीं करना है एग्जाम में। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये सेट 1 का है। सेट 1 में सीरीज ए का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग सीरीज बी सी जो भी है आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो को रोक रोक के आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हैं इस पेपर में तो पास, 20 से ज़्यादा है तब फिर बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी नाइस। और क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी है। पढ़ाए हुए टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच किया है। ये नहीं कि 100% मैच किया है, 100% मैच नहीं किया है, लेकिन 80% मैच किया है। उत्तर भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की जीवन रेखा गोदावरी को। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो सिंपल सा आंसर होगा, थार मरुस्थल भारत में राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। सेट 2 में पूछा था महाभारत की रचना किसने की, तो वो वेद व्यास। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है रामचरितमानस। नेक्स्ट, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है। इसी का दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि पहला स्थान खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु नदी के किनारे थी यह सभ्यता, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने हेमू को हराता है। ठीक, और यहाँ से शुरू होती है। सॉरी, हेमू नहीं, इब्राहिम लोदी को हराते हैं जी। हेमू तो अकबर न हराता है। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब होती है? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई से। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर दिशा में सुरक्षा करती है? तो मैंने बताया था कि उत्तर में हमारा हिमालय है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर यानी कि अरेबियन सी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये 14 मैंने बताया था आपको। संविधान में भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम भारत ही है, जो कि इनके पिता राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र थे। ठीक है, और महाभारत की रचना भी इसी भारत से की जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं चाणक्य की सहायता से। किसको मारकर? तो नंद वंश के राजा थे धनानंद, उनको मार के, और उनकी बहन से भी शादी कर लेता है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और स्थापना कब होता है? 1935 में। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बिहार में ही धर्म नालंदा विश्वविद्यालय और वो क्या जो है विश्वविद्यालय था, धर्मपाल ने स्थापना किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और वल्लभी दूसरी जगह है अवंतपुरी, यहीं पे था। 3 गो विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, नालंदा, विक्रमशिला और अवंतपुरी। भारत की प्राचीन आवासीय शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में घर में, मतलब टीचर के आश्रम में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, उसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कही जाती थी। अगला है, गुरुकुल में शिक्षा मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग होता है? तो गुरुकुल में शिक्षा में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके,
1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसने लागू किया? तो 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कौन लागू करता है? लॉर्ड मैकाले। मैकॉले मिनट 1835 में आते हैं और लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब लागू होती है? तो सिंपल सा है, डेट दे दिया 1986, तो 1986 होगा, ऑप्शन सी। इसको दौलत सिंह कोठारी ने तैयार किया था, दौलत सिंह कोठारी। इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के तहत 10+2+3 बनाया गया कि 10 साल तक मैट्रिक, फिर 2 साल इंटर और फिर 3 साल ग्रेजुएशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान किसने ले लिया? तो नई शिक्षा नीति 2020 ले लेती है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1986 का स्थान लेती है। मतलब 2020 से पहले 1986 वाला शासन चल रहा था। हाँ, 1986 वाला कानून चल रहा था 2020 से पहले। मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षण संस्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मध्यकाल जैसे कि मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के समय, दिल्ली सल्तनत के समय, जो इस्लाम धर्म में जो स्कूल हैं उसको क्या कहा जाता था? तो उसको मदरसा कहा जाता था। ठीक है, मदरसा, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल। नेक्स्ट, 10, 10वीं कक्षा, फिर 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, 10+2+3, ये शिक्षण किस कमेटी के द्वारा दिया गया था? कोठारी कमीशन। इसको बनाया था दौलत सिंह कोठारी 1986 में। ठीक है, अब ये हट गया है 2020 से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सब क्वेश्चन कराया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक, भारत में पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो 1857 में 3 जगह पे यूनिवर्सिटी खोला जाता है। सबसे पहले कलकत्ता में, फिर मुंबई में, फिर मद्रास में। तीनों 1857 में खुलता है, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता से शुरू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 का क या 21 का ए, ये हमें शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया? ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया जाता है? 1950 में। और उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन आता है, योजना आयोग जिसको बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है। ठीक, भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया, और ये साइन है। इसको डिजाइन किया था उदित कुमार ने। नेक्स्ट, उदित कुमार या उदय कुमार था, या उदय कुमार था ना? हाँ। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? तो भारत की जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती थी। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया इसलिए थी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाई थी। कब? तो 1966 में। ठीक, 1966 में। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला है, भारत में किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? ठीक है, यानी कि उगता हुआ। तो सनराइज इंडस्ट्री कंप्यूटर क्षेत्र है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT बोला जाता है इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर उससे जुड़े ऑनलाइन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो इसे ही सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये GDP का फुल फॉर्म है, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 का क। भाग 4 का क नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक, भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार है, भाग 4 हमारा मौलिक कर्तव्य है, भाग 2 हमारा नागरिकता है, और भाग 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। वैट, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। का स्थान किस टैक्स ने ले लिया? तो पहले वैट लगाया जाता था। तो मान लीजिए आपने साबुन खरीदा, चाहे पेंसिल खरीदा, चाहे टूथपेस्ट खरीदा, ठीक है, चाहे कुछ भी दुकान में खरीदे, सेंटर फ्रेश खरीदे, ठीक है, तो उसमें वैट लगाया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। चाहे दारू खरीदे, अब वैट के जगह पे GST लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? GST। तो ऑप्शन सी हो जाएगा GST। इसी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर और इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं।
जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। देखिए मैं डिटेल में बताता भी जा रहा हूँ ताकि किन्हीं का अगर एग्जाम हो नेक्स्ट तो आप अ, अरे क्वेश्चन भी है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कब हुआ? तो 1857 का विद्रोह होता है 10 मई 1857 को। यह मेरठ से शुरू होता है। इसके अग्रणी नेता मंगल पांडे होते हैं और इसमें रानी लक्ष्मीबाई, जो कि क्या नाम था, झांसी की रानी थी। ठीक है। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा दिया थे महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस बोले थे दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। जवाहरलाल नेहरू बोले थे अनेकता में एकता है। ठीक है, विविधता में एकता है हमें। नेक्स्ट, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा मूल कर्तव्य, कौन सा भाग में मूल कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं, रूस से लिया गया है और ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4, ये ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट, अगला जाता है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब छापने का काम। तो छापने का काम किनको सौंपा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के टीम में 7 गो आदमी था, उनको मिला के तो ये सब छापने का काम कर रहे थे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संविधान को किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत मतलब हमारे अपनाया गया। ठीक है, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर के दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ओके। नेक्स्ट, पंचशील किस नीति से संबंधित है? पंचशील जो है हमारा भारत और चीन के बीच में विदेश नीति थी, जो कि 1954 में अपनाया गया था, लेकिन चीन इसको नहीं माना और 1962 में भारत पे अटैक किया। हालांकि ये लागू 1954 में हुआ था, लेकिन चीन इसको माना नहीं। ठीक है, 5 गो मुद्दा पे इकरारनामा हुआ था। झारखंड अलग राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए 15 नवंबर को मनाते हैं। बिहार का दक्षिणी हिस्सा और बिहार का 46% भाग काटकर झारखंड बनाया गया है। ठीक। और भारत का 28वां राज्य था 2001 में। हालांकि अभी झारखंड भारत का 27वां राज्य है, मतलब पूरे भारत में 28 गो राज्य है अभी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज का दर्जा दिया है, शायद 1992 में हुआ था ये। ठीक। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक, अभी भी हैं, ये बीजेपी से हैं, तो विपक्षी दल के नेता हैं ये अभी। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो पूरब में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन है। ओके, तो कहाँ है हिंद महासागर? ऑप्शन सी में है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? अरे आप ही ने किया है। ठीक है। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझते हैं आप ना। चलिए, तो चाणक्य आप ही हैं, आप ही ने अर्थशास्त्र किताब की रचना की। इनका नाम चाणक्य भी है, इनका नाम कौटिल्य भी है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे जाते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है हमारा सामवेद। कौन? सामवेद। ठीक है, तो सामवेद संगीत से संबंधित है, ऑप्शन सी। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक, यजुर्वेद में जड़ी बूटी का उल्लेख है और अथर्ववेद में तंत्र विद्या का उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत सामवेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी वर्णन मिलता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ठीक, सबसे पुराना वेद भी है, सबसे बड़ा वेद भी है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू होता है? ये लागू होता है 2009 में, ऑप्शन बी। ओके।
नेक्स्ट, भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में जो हायर एजुकेशन है इसको नियंत्रित कौन करती है? हायर एजुकेशन को यूजीसी कंट्रोल करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। ओके, आगे देख लेते हैं। यूजीसी हो गया। बैंकिंग और बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? बैंकिंग और बीमा ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एलपीजी पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने बताया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि भारत में 1991 में इसको अपनाया जाता है। उसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति, ठीक है। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मैंने बताया था सब यार। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को वर्तमान भारत का जनक यानी कि पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को मालूम है, अमेरिका में भाषण दिए थे शिकागो में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ये वाला है ना, स्वामी दयानंद, ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की उन्नति, और इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिकी डीएवी स्कूल, ठीक है। वेदों की ओर लौटा का नारा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी सती प्रथा का अंत किए थे एक तरह से। नेक्स्ट, अगला जाता है, अच्छा इंग्लिश में, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक? तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है आपका साइमन कमीशन का विरोध में लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सभी बाहरी फॉरेन के व्यक्ति थे। अगला है, विच क्रॉप इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? तो भारत में स्वर्ण का रेशा कहा जाता है जूट को, जिसको हम लोग सनई बोलते हैं, ठीक। तो ये सब करवाया है दोस्त, सनई जूट, ऑप्शन बी। तो पूरा का पूरा हो गया। थक गया हूँ मैं भी, बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस में बाइक चलाता हूँ यार, 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर, हालत ख़राब हो जाता है। और ऊपर से आके क्लास करना, मतलब मुझे भी बीएड का क्लास करना होता है ना, वाह। और ऐप में सब कुछ डाल दिया हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का वीडियो मॉर्निंग को डाल दूँगा, एक वीडियो डाल दिए हैं ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा। मॉर्निंग को एक वीडियो डाल देंगे, 2 को डाल देंगे मॉर्निंग में PYQ का, ठीक है। और एक वीडियो इसका भी दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ओके। और आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इस तरह से भेजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। AEC पेपर हिंदी भी ऑलरेडी अपलोड है, वो सब भी देख लीजिएगा। AEC पेपर हिंदी का, IKS का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ओके। ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखे हैं, आप बस ज्ञान सागर लिख दीजिएगा। जब भी आप यूट्यूब में सर्च करते हैं लास्ट में ज्ञान सागर लिख दीजिएगा, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं यार, देखिए।